अहम खबर शामिल करें। कौमी असम्बली में हंगामा राई। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर जज्बाती हो गए। लड़ाई करनी है तो आए। नवीद कमर ने गुस्से में अपना कोट उतार दिया। कौमी असम्बली में हंगामा राई। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर जज्बाती हो गए और कहते हैं कि लड़ाई करनी है तो आओ। नवीद कमर ने गुस्से में अपना कोट उतार दिया। आइए आपको भी दिखाते हैं। कौमी असम्बली में हंगामा राई हो गई। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर भी जज्बाती हो गए और कहने लगे लड़ाई करनी है तो आओ। नवीद कमर ने गुस्से में अपना कोट भी उतार दिया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, इससे पहले भी असम्बली इजलास में ऐसी ही कार्रवाई, ऐसी सूरत हाल देखने में आती है। आज क्या अहम बात हो गई कि हंगामा राई तक बात पहुँच गई? जी बिल्कुल, वफाकी वजीर अली जादी की तरफ से जो है वो तेज तन जुमले कसे गए पीपल्स पार्टी की क़यादत पर, आसिफ अली जरदारी पर, रियाल तालपुर पर और जरदारी पर, जिस पर जो है वो पीपल्स पार्टी के अरकान शदीद गुस्से में आ गए और नवीद कमर ने स्पीकर डाइस पे जाके उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमें मौका दें, इनको तकरीर करने दें, उसके बाद हमें मौका दें, हम इनकी जो इल्जामात लगाए हैं उसका जवाब देते हैं। तो जिस पर स्पीकर ने माइक देना चाहा नवीद कमर को, तो नवीद कमर ने रिक्वेस्ट की स्पीकर से कि अब्दुल कादिर पटेल का नाम लिया गया है, उनको मौका दिया जाए बात करने का, अली जादी के सवालात जो इल्जामात लगाए हैं उसका जवाब देने दे। जैसे ही अब्दुल कादिर पटेल ने जो बात करना चाहिए सीता वाइट के केस का जिक्र किया, तो साथ ही स्पीकर ने जो है वो माइक उनका बंद किया, जिसमें शदीद हंगामा आराई हुई, जिस पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने बार बार रिक्वेस्ट की, जिस पर नवीद कमर ने जो है वो काफी गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये आप कैसा रवैया अपना रहे हैं, क्या आप लड़ाई करना चाहते हैं? अगर आपने लड़ाई करनी है तो मैं तैयार हूँ। उन्होंने गुस्से में आकर जो है वो कोट भी उतारा, जिस पर अरकान ने मुसलसल जो है वो ओए ओए की आवाजें लगाई, आवाजें कसी, जिस पर स्पीकर ने बार बार उनको मना किया कि आप ऐसा ना करें, डेकोरम हाउस का खराब ना करें, वरना आपको ऐवान से बाहर निकाल दूंगा। उन्होंने बजट की कार्रवाई जारी रखी, जिस पर ओपोजिशन जमातों, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, ANP भी शामिल है और साथ साथ पीपल्स पार्टी के अरकान है वो भी हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की बार बार स्पीकर को कि हमें अपोजिशन को जिनके खिलाफ बात की गई है उनको बात करने का मौका दिया जाए। इस पर स्पीकर ने अपनी ऐवान की कार्रवाई जारी रखी। ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी का अमल जारी है, लेकिन इसके साथ ही मुतहदा अपोजिशन जो है वो ऐवान से वॉकआउट कर दिए। जी सही। ये भी बताइएगा राना तारिक के हंगामा आराई हुई, उसके बाद अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया। आपने बताया कि उसके बाद अपोजिशन वहां से वॉकआउट कर गई। क्या हंगामा आराई थम गई? जी बिल्कुल, ओपोजिशन जब वॉकआउट कर गई तो मामूल की इस वक्त कार्रवाई जो है वो जारी है। ज़मीनी ग्रांट जो है उसकी मंजूरी का अमल जो है इस वक्त जारी है ऐवान में। ओपोजिशन जो है उसके बाद फौरन जो है वो वॉकआउट कर गई है। इसके अभी जो खत्मी इनका प्लान था बजट की मंजूरी के बाद, वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करना था पेट्रोलियम कीमतों की में इजाफे के हवाले से। अब तमाम ओपोजिशन जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगी पेट्रोलियम कीमतों में जो इजाफा हुआ है उस हवाले से। अब ऐवान में जो है मामूल की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त तमाम ओपोजिशन जमातें जो हैं वो ऐवान से बाहर चली गई हैं। जी, ऐवान में इस वक्त मामूल की कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया राना तारिक हमें आगाह करने के लिए। और इस वक्त कौमी असम्बली में क्या जारी है वो सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। जनाब स्पीकर देखें, ये जो तरीक़ेकार है जो मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग का आज रहा है, ये इस हाउस का कोई इज्जत बढ़ा रहे हैं हम, या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं। आओ, मैं भी कोर्ट उतारता हूँ, आओ ना फिर। नो प्लीज प्लीज प्लीज। हौसला आना चाहिए जी, सब इस तरह ना करें जी। कौमी असम्बली इजलास के ये मनाजर आपने देखे, ये अब से कुछ देर कब्ल के हैं जब शोर और हंगामा आराई शुरू हो गई थी इजलास में।